चिड़िया जब दाना लेकर अपने घर आती है तो घर में उसकी बेटी नहीं थी। मम्मा चिड़िया अपनी बेटी गुड़िया को लेकर बहुत परेशान हो जाती है। ये गुड़िया कहाँ चली गई है? शायद कबूतर चाचा की दुकान पर गई होगी। मम्मा चिड़िया कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, क्या मेरी बेटी गुड़िया यहाँ आई है? नहीं रानू चिड़िया, गुड़िया तो सुबह से ही यहाँ नहीं आई। वो कहाँ जा सकती है? शायद मिठू तोते के बेटे छोटे मिठू से खेलने गई होगी। मैं वहाँ जाकर देखती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया मिठू तोते के घर की तरफ जाती है। छोटा मिठू अपने घर के बाहर बैठा हुआ था। बेटा, क्या गुड़िया को कहीं देखा है आपने? आंटी, गुड़िया थोड़ी देर पहले झरने की तरफ जा रही थी। वो जरूर झरने पर ही होगी। मम्मा चिड़िया झरने पर जाती है तो झरने पर भी कोई न था। थक हार कर मम्मा चिड़िया घर वापस चली जाती है। कल हम दोनों दूसरे जंगल में माया से मिलने जाएंगी। इन दिनों सरसों के फूल भी है। माया हमें सरसों के फूल भी दिखाएगी और हम माया से मीठा शहद भी लेकर खाएंगे। अब घर चले, ऐसा न हो कि मम्मा मुझे ढूंढ रही हो। गुड़िया और मीना घरों को चली जाती हैं। गुड़िया बेटी, कहाँ थी आप? मैंने आपको पूरे जंगल में ढूंढा। मम्मा, मैं तो मीना के साथ धूप में बैठी हुई थी। बेटी, मैं परेशान हो जाती हूँ। मैंने आपको कितनी बार कहा है कि जहाँ भी जाओ संदेश छोड़ जाया करो। मम्मा सॉरी, मैं संदेश छोड़ना भूल गई थी। दोनों माँ बेटी दाना खाती हैं और सो जाती हैं। दूसरे दिन मम्मा चिड़िया सुबह सवेरे ही उठकर दूसरे जंगल दाना लेने निकल जाती है। जब गुड़िया सोकर उठती है तो उसकी मम्मा घर पर नहीं थी। मम्मा, मम्मा, मम्मा कहाँ चली गई? मुझे तो आज मीना के साथ माया से मिलने जाना था। हाँ, मैं ऐसा करती हूँ, संदेश छोड़ देती हूँ। गुड़िया अपने बैग से कागज पेंसिल निकालती है और संदेश लिखती है। मम्मा, मैं मीना के साथ जा रही हूँ। हो गया, अब मुझे कोई चिंता नहीं। जब भी मम्मा आएंगी तो संदेश पढ़ लेंगी। गुड़िया वो कागज अपने दरवाजे पर लगाती है और चली जाती है। मीना तो अपने घर के बाहर बैठी गुड़िया का इंतजार कर रही थी। बहुत देर कर दी आने में, मैं कब से आपका इंतजार कर रही हूँ। मैं तो सोकर अभी उठी थी। अब चलो, पहले ही देर हो गई है। फिर दोनों सहेलियां दूसरे जंगल अपनी दोस्त माया मधुमक्खी से मिलने चली जाती हैं। वो दोनों सहेलियां खूबसूरत झरनों, सुंदर फूलों के ऊपर से उड़ती हुई दूसरे जंगल पहुंच जाती हैं। पीपल के पेड़ पर मधुमक्खियों का छत्ता था। वो छत्ते से थोड़ी दूर रुक जाती हैं। रानी मधुमक्खी क्राउन पहने उनका स्वागत करती है। आपको किससे मिलना है? हम माया से मिलने आई हैं। हम पहाड़ों वाले जंगल से आई हैं। लेकिन माया तो शहद इकट्ठा करने गई हुई है। वो जरूर सरसों के फूलों के पास होगी। हम वहाँ चली जाती हैं। फिर रानी एक सिपाही मधुमक्खी से कहती है, आप इनके साथ जाइए और इन्हें माया से मिलवा दे। फिर सिपाही मधुमक्खी गुड़िया और मीना को लेकर सरसों के फूलों की तरफ चली जाती है। मीना, आप यहाँ? मुझे तो अपनी आंखों पर विश्वास नहीं हो रहा। मैंने और मेरी सहेली गुड़िया ने सोचा आज आपको सरप्राइज देंगे। क्या आप हमें अपने जंगल की सैर करवाओगी? हाँ, क्यों नहीं। रुकिए, पहले मैं ये शहद बैरल रख लूं। माया अपना शहद का बैरल सरसों के फूलों के पास रखती है और उन्हें साथ ले जाती है। माया गुड़िया और मीना को गुलाब के फूलों के पास लेकर जाती है। रोज, रोज उठो, अभी तक सोई हुई हो। देखो, मेरी सहेलियां आपसे मिलने आई हैं। ओह, मैं सो गया था। आज शायद ठंड की वजह से मैं सो नहीं पाया। रोज दोस्त, कैसे हैं आप? मैं बहुत खुश हूँ, मैं ठीक हूँ। मैं अपनी खुशबुएं बखेर रहा हूँ। रोज, एक बात तो बताओ, आपका जीवन बहुत छोटा सा होता है। क्या ये सोचकर आप कभी दुखी हुए हैं? ये सुनकर रोज हंसने लगता है। सबका जीवन छोटा है, किसी का बड़ा नहीं है। कोई पहले तो कोई बाद में, सब चले जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे। अगर मैं ये सोचकर रोता रहूं कि कल मैं मुरझा जाऊंगा, तो मैं कभी भी आज खुश नहीं रह सकता। बल्कि मैं देखता हूँ अपने लाल गुलाबी रंग को, अपनी सुंदरता को। ऊपर वाले ने मुझे इतना खूबसूरत बनाया है कि कोई मुझसा नहीं। शायद इसीलिए मुझे जीवन कम दिया है। हाँ, अगर मैं ना भी रहा तो मेरी खुशबू इन फजाओं में जरूर रहेगी। बहुत अच्छा लगा आपसे मिलकर। वो दोनों सहेलियां सारा दिन माया के साथ घूमती हैं।
मम्मा, मैं मीना के साथ जा रही हूँ। गुड़िया संदेश छोड़ गई है, अब मुझे कोई चिंता नहीं। शाम के बाद गुड़िया और मीना अपने घरों को वापस आ जाती हैं। मम्मा, क्या संदेश मिल गया था? हाँ, इसीलिए तो मैं आराम से घर में बैठी हुई हूँ। मैं आपके लिए शहद लाई हूँ। बहुत अच्छा किया, मेरा तो पहले ही खांसी से बुरा हाल था। थोड़ा शहद खाने से आराम मिलेगा। कौवे चिड़िया के घर के सामने से गुजरते हैं। दरवाजे पर संदेश लिखा हुआ था। मम्मा, मैं नदी पर पानी पीने जा रही हूँ। कालू, चलो चिड़िया से शरारत करते हैं। हम गुड़िया का लिखा हुआ संदेश बदल देते हैं। बहुत मजा आएगा चिड़िया का उल्लू बनाने में। कालू कौवा संदेश उतार कर नया संदेश लिखता है। मम्मा, मेरे लिए खाना बनाकर कौवों के घर आ जाओ, मैं वहाँ हूँ। कालू जी, अब तो बहुत मजा आएगा। चलो चलो जल्दी से भाग जाते हैं, कहीं चिड़िया हमें देख ना ले। कौवे वहाँ से चले जाते हैं। जब मम्मा चिड़िया घर आती है तो दरवाजे पर संदेश लिखा हुआ था। मम्मा, मेरे लिए खाना बनाकर कौवों के घर ले आए। ये गुड़िया आज कौवों के घर में क्या कर रही है? शायद गोरी से बातें करने गई होगी। मैं खाना बनाती हूँ। फिर मम्मा चिड़िया जल्दी से कबूतर चाचा की दुकान पर जाती है। कबूतर चाचा, मुझे जल्दी से मटर और आलू दे दे। चिड़िया रानी, ले 1 किलो मटर और आलू। रानो चिड़िया घर आकर आलू मटर वाले चावल बनाती है। कौवी और कौवा गुड़िया के पास नदी पर जाते हैं और गुड़िया से कहते हैं, गुड़िया बेटी, हमारे साथ हमारे घर आ जाओ। आपकी मम्मा वहाँ खाना बना कर ला रही है, सब मिलकर पार्टी करेंगे। क्या सच में मम्मा खाना बनाकर आपके घर आ रही है? हाँ, जल्दी से आप हमारे साथ चलो। गुड़िया कौवी और कौवे के साथ चली जाती है। मम्मा चिड़िया आलू मटर वाले चावल बनाकर हंडिया उठाती है और कौवों के घर चली जाती है। गुड़िया अपनी मम्मा को देखकर बहुत खुश होती है। मैं आलू मटर वाले चावल बना कर लाई हूँ। मेरा तो आज आलू मटर वाले चावल खाने को बहुत दिल कर रहा था। मम्मा, आपने बहुत अच्छा किया जो आलू मटर वाले चावल बनाकर यहाँ ले आई। गोरी आंटी भी चावल खा लेंगी। आपका संदेश ही था कि मैं खाना बनाकर यहाँ आ जाऊँ। क्या? नहीं, मैंने संदेश छोड़ा था कि मैं नदी पर जा रही हूँ। अच्छा, तो फिर संदेश किसने बदला होगा? संदेश किसने बदला होगा? संदेश किसने बदला होगा? मुझे जल्दी से चावल डाल कर दो, मेरे मुंह में पानी आ रहा है। संदेश जिसने भी बदला ठीक ही किया है। फिर वो सब हंसने लगते हैं और आलू मटर वाले चावल खाते हैं। गोरी, वैसे संदेश किसने बदला होगा? चिड़िया, अब इतने स्वादिष्ट चावल खाकर मैं झूठ तो बोल नहीं सकती। संदेश मैंने ही बदला था। ये सुनकर गुड़िया तो हंसे ही जा रही थी। मम्मा, क्या अभी मैं संदेश छोड़कर जाया करूं? रानो चिड़िया की ऐसी कहानियाँ सुनने के लिए YouTube सर्च बार में रानो चिड़िया की कहानी लिखें या फिर ये बटन दबाकर बोलकर कहें रानो चिड़िया की कहानी। कैंची से काटूंगा मैं तेरी ये लंबी जुबान, कैंची से काट दूंगा। हाथ तो लगाओ, मेरे भाई मार मार कर तुम्हें गंजा कर देंगे, बुड्ढे काली शक्ल वाले। मर जा, इससे तो अच्छा है तुम मर ही जाओ, न जाने कब छूटेगी मेरी जान तुमसे। मैं मर भी गई तो फिर भी तुम्हारी जान छोड़ने वाली नहीं। ऐसे गुस्से में गोरी कौवी अपने घर से निकलती है। काम का ना काज का, दुश्मन अनाज का। गोरी रास्ते में जाते हुए ऐसे बड़बड़ा रही थी। उसे भूख लगी हुई थी। उसे एक चने का दाना मिल जाता है। अगर घर ले गई तो बुढ़ा कालू ये चने का दाना भी छीन कर खा लेगा। मैं ये चने का दाना इधर ही खा लेती हूँ या फिर वहाँ पेड़ के ऊपर बैठ कर खाती हूँ। गोरी वो चने का दाना उठाकर एक सूखे हुए पेड़ पर जाकर बैठ जाती है। बैठते समय गोरी की चोंच से वो चने का दाना गिर जाता है और पेड़ की खोखर में चला जाता है। मेरी किस्मत ही खराब है, बहुत मुश्किल से मिला था ये चने का दाना, वो भी इस पेड़ की खोखर में गिर गया। गोरी वो दाना निकालने के लिए पेड़ के अंदर जाती है और सुराख छोटा होने की वजह से गोरी वहाँ फंस जाती है। बचाओ बचाओ, कोई मुझे इस पेड़ की खोखर से बाहर निकाले, मुझे बचाओ। गोरी जोर लगाती है, शोर मचाती है, मगर वहाँ कोई नहीं था जो उसे बाहर निकालता। शाम हो जाती है। गोरी अभी तक लौट कर नहीं आई थी। वो मनहूस अभी तक लौटी नहीं, अब तक तो उसे आ जाना चाहिए था।
कालू कौवा कबूतर के पास जाता है। यार, मेरी पत्नी सुबह से लौट कर नहीं आई, कहीं देखा है तुमने उसे? नहीं कौवे, मैं तो आज सुबह से अपने घर पर ही हूँ। फिर कौवा चिड़िया के पास जाता है। हाँ कौवे भैया, आज सुबह गोरी बहुत गुस्से में कुछ बोलती हुई उस दिशा में जा रही थी। अभी तक नहीं लौटी, न जाने कहाँ चली गई है। रात का अंधेरा बढ़ जाता है और कालू कौवा भी अपने घर चला जाता है। अभी तक नहीं आई, कहीं कहीं गोरी। कुछ सोचकर कालू कौवा नाचने लगता है। वो छलांगे लगाता है। मर गई गोरी, मर गई, मेरी जान छूट गई। अब मैं किसी सुंदर और समझदार कौवे से शादी करूंगा जो मेरा ख्याल रखेगी। ऐसे खुशी खुशी कालू कौवा सो जाता है। गोरी भी पेड़ की खोखर में बैठी रो रही थी। वो कालू का बच्चा तो आज बहुत खुश होगा, दूसरी शादी का सोच रहा होगा। अगर मैं सच में मर गई तो कालू की मन की मुराद पूरी हो जाएगी। पिंकी, गोरी मर गई, गोरी मर गई है। अब हमें शादी करने से कोई नहीं रोक सकता। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? हाँ पिंकी, वो कल सुबह भोजन लेने गई थी, अभी तक लौट कर नहीं आई। शायद उसे किसी बड़ी चील ने खा लिया है। कालू जी, आज का दिन इंतजार करें और कल शादी कर लेंगे हम। कहीं ऐसा ना हो कि गोरी जिंदा हो और कहीं से लौट कर आ जाए। मैंने सबसे पूछ लिया है, किसी ने भी नहीं देखा गोरी को। मैं अभी जाकर शादी की तैयारी करता हूँ। मैं भी ब्यूटी पार्लर से अपने पंख कलर करवा लेती हूँ। कालू खुशी खुशी वापस चला जाता है। कालू कौवा मिट्ठू को बुलाता है। मिट्ठू, लो ये मेरी शादी के कार्ड्स, सारे पक्षियों को दे आओ। क्या तुम दूसरी शादी कर रहे हो? हाँ, कल गोरी मर गई थी और मैंने सोचा मैं दूसरी शादी कर लेता हूँ। फिर मिट्ठू कार्ड्स लेकर उड़ता है। कालू जी की शादी है क्या? ये कालू दूसरी शादी करवा रहा है? हाँ चिड़िया, कल है कालू की शादी। ये रहा आपका शादी का कार्ड। मिट्ठू कबूतर को भी कालू की शादी का कार्ड दे देता है और बुलबुल को भी। सारी तैयारी तो मुकम्मल हुई। अब मैं किसी रंग वाले को बुलाकर एक बार घर को भी दोबारा रंग करवा लेता हूँ। फिर कालू कौवा चाचा छमछम, जो घरों को रंग करता था, उसके पास जाता है। चाचा जी, मेरे घर को दोबारा रंग कर दें, आज ही, थोड़ा अर्जेंट है। मैं पैसे पहले लूंगा, बाद में तुम हमेशा 2 नंबरी करते हो। नहीं नहीं, इस बार तो मेरी शादी है चाचा जी, मैं बहुत खुश हूँ। 4 आने ज्यादा ही दूंगा आपको। फिर कालू कौवा अपने घर को रंग भी करवा लेता है। रात हो जाती है। वो रात कालू कौवे के लिए गुजारना बहुत मुश्किल थी। वो थोड़ी थोड़ी देर बाद उठकर टाइम देखता। पहले भी 12 बजे थे और अभी तक 12 ही बजे हैं। न जाने कब ये रात गुजरेगी और कब होगी मेरी दूसरी शादी। कहीं गोरी वापस ना आ जाए। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। अब तक तो उसे किसी जंगली जीव ने खा भी लिया होगा। रात गुजर जाती है, सुबह हो जाती है। कालू जी अपनी शादी की पगड़ी पहनकर आईने के सामने खड़ा तैयार हो रहा था। उधर पिंकी ने भी पूरी तैयारी कर ली थी। एक लकड़हारा जंगल में आता है। वो किसी सूखे हुए पेड़ की तलाश में था। मिल गया, मुझे सूखा पेड़ मिल गया। लकड़हारा अपनी आरी चलाता है और पेड़ काटना शुरू करता है। अंदर बैठी गोरी कौवी चिल्लाती है, बचाओ बचाओ, मैं अंदर हूँ, मुझे ना काट देना। जोर की आवाज के साथ पेड़ नीचे गिरता है और लकड़हारा वो पेड़ एक ट्रक पर लादकर शहर ले जाता है। वहाँ एक बड़ी मशीन से लकड़ी की कटाई शुरू होती है। जब दरमियान से लकड़ी कटती है तो गोरी खोखर से आजाद हो जाती है। वो झट से उड़कर थोड़ी दूर जाकर बैठ जाती है। ये सब देखकर लकड़हारे का बेटा हंसे जा रहा था। पापा, पेड़ से कौवी निकली, पेड़ से कौवी निकली। धन्यवाद इंसान जी, अगर आप न आते तो मेरी मृत्यु पक्की हो जानी थी। कालू न जाने क्या कर रहा होगा। गोरी भागती है। वो जल्दी से उड़ती हुई अपने घर जाती है। हे
है ये क्या? घर को नया रंग? मेरे मरने की खुशी ने कालू जी ने घर भी रंग करवा लिया है। गोरी उड़ती है, ना कबूतर, ना चिड़िया, ना बुलबुल, कोई भी उसे नहीं मिलता। कोई मिलता भी कैसे, क्योंकि सब पक्षी तो कालू की बारात लेकर गए हुए थे। गोरी भी एक डंडा लिए इधर उधर उड़ती फिर रही थी। वो रहे, सब वो रहे। गोरी को देखकर कालू कौवा अपना मुंह दूसरी तरफ कर लेता है। गोरी, तुम जिंदा हो? गोरी, तुम जिंदा हो? कालू ने तो कहा था कि तुम मर गई हो। मैं गोरी की आत्मा हूँ और कालू मैं तुम्हें लेने आई हूँ। फिर क्या था, कालू आगे और गोरी पीछे पीछे। ये देखकर सब हंस रहे थे।